कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां एक खौफनाक शमशान घाट स्थित था। ये गांव कभी खुशहाल था, लेकिन अब इसकी पहचान सिर्फ एक खौफनाक कहानियों तक सीमित हो गई है। गांव के लोग कहते हैं कि रात को जब चांद पूरी तरह से चमकता है तो यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि एक आत्मा वहाँ घूमती है जो सिर्फ अपने दर्द का सामना करने वाले लोगों को दिखाई देती है। रवि एक युवा छात्र था। वो एक बड़ा ही डरपोक बच्चा था। भूत के नाम से ही उसको पसीने आ जाते थे, पर वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठ के उस शमशान घाट के खौफनाक किस्से सुना करता था। प्रिया, उसकी दोस्त, एक दिन उसे चैलेंज करती है कि वो रात के 12 बजे शमशान घाट को जाकर देखे कि क्या सच में वहाँ कुछ है या नहीं। रवि, जो डर से भरा होता है, लेकिन अपनी इज्जत और दोस्ती के लिए इस चैलेंज को मान लेता है। रात के 12 बजे रवि अपने दोस्तों के साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ता है। तब वो देखता है कि गांव के लोग डर से अपने घरों के अंदर बंद हो गए हैं। सिर्फ कुछ अकेले लोग आए हैं जो या तो डरे हुए हैं या उसको कोई ज़रूरी काम है। जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंचा, उसका दिल धड़कने लग गया। उसके बाद रवि बड़े ही बहादुरी के साथ अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सारे दोस्त भी रवि के बहादुरी देख के वहाँ से चले तो जाते हैं, पर थोड़ी ही दूर में जाके छुप जाते हैं, ताकि अगर रवि को कुछ परेशानी आए तो उसके पास जा सके। रवि अपने गांव वालों से सुना था कि शमशान घाट से कभी कोई रात के 12 बजे के बाद वापस नहीं लौटता। रवि के दोस्तों ने उसे कुछ देर बैठने के बाद वापस चले आने को बोला था और उस शमशान घाट के अंधेरी वाले हिस्सों में ना जाने के लिए भी बोला था। फिर भी रवि कुछ हिम्मत दिखाते हुए और वहाँ रुकने का फैसला करता है। दोस्तों ने मना करने के बाद भी वो अंधेरों में अंदर अंदर जाने लग गया, मानो जैसे अंधेरी से कोई उसको बुला रहा हो। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जो किसी पुरानी आत्मा का संदेश था। वो चिट्ठी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी, लेकिन उस पर लिखा था कि ये आत्मा मेरा है, जिसे कभी इस घाट से आज़ादी नहीं मिली। उस चिट्ठी के पढ़ते ही रवि के अंदर खौफ भरने लग गया, क्योंकि उसने सुना था कि जो कोई भी इस घाट की आत्मा से संपर्क करता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती है। उसे लगने लग गया था कि अब उसका जीवन खतरे में है। फिर भी वो थोड़ी देर रुकता है। तभी एक हवा चलती है और वो देखता है कि उसके पीछे एक औरत उसको घूर रही है और बुला रही है। जब रवि घूम के पीछे देखा तो उसके सामने एक भयानक चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें एकदम लाल था, होठ जैसे किसी का खून पी के आई हो, और उसके आँखों में रवि के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब रवि का हालत ऐसा था कि ना वो कुछ कर पा रहा था और ना ही वो वापस आ पा रहा था। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और ठीक उसी वक्त वो औरत, जो कि एक डायन थी, वो बोलने लग गई, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? यहाँ जो कोई आधे रात को आता है वो वापस नहीं जाता। अब रवि को एहसास हो गया था कि ये रात उसके ज़िंदगी का
आखिरी रात है। तो उसने डरते डरते उस चुड़ैल को पूछा, देखो, मैं यहाँ तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करने आया हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था। तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ बताऊँगा भी नहीं। तब चुड़ैल गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्ला के बोलने लग गई, यहाँ जो भी आता है सिर्फ भागने लगता है, कोई मुझे समझने के लिए भी कोशिश नहीं करता। मैं यहाँ पे बंदी हूँ और तुम सब भागने की बातें कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम सबको मेरे ही साथ यहाँ रोक रही हूँ। ये बोलते ही वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग गई। अब रवि को एक उम्मीद की किरण दिख रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं इस चुड़ैल को समझ जाऊंगा तो शायद ये मुझे छोड़ देगी। ये सोच के वो चुड़ैल को अपनी कहानी बताने के लिए बोलता है। तब वो चुड़ैल बोलती है, बहुत साल पहले ये जगह मेरा घर हुआ करता था। उसको एक लड़के से प्यार था और वो लड़का एक तांत्रिक था। उस लड़के ने उसके साथ प्यार का नाटक करके एक रात उस लड़की को मारकर उसी जगह बंदी बना के चला गया और समय बीतने के साथ साथ वो जगह शमशान में तब्दील हो गया है। पर आज भी उसकी आत्मा उस जगह बंदी है और वो उस लड़के की इंतज़ार में है ताकि वो लड़का आए और उसे आज़ाद करे। ये सब घटना रवि के दोस्त बाहर से ही देख रहे थे, पर अचानक वो सब बेहोश हो गए। रवि उस चुड़ैल की बातें सुनने के बाद बोलने लग गया, प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपके लिए मैं उस लड़के को ढूंढूंगा और आपके पास लाऊंगा। ये बोलते ही रवि बहुत तेज़ी से अपने घर के तरफ भागने लग गया। जब वो अपने घर में पहुंच गया, उसको एक सुकून सा महसूस हुआ और वो बिना समय जाया करते हुए सो गया। उसके ठीक दूसरे दिन गांव में काफ़ी हलचल मच गई थी। गांव वालों के आवाज़ से सुबह रवि की आँख खुला तो रवि चौंक गया। उसके घर के ठीक सामने उसका लाश पड़ा था। उसके दोस्त फूट फूट के रो रहे थे। घर वालों का हालत बहुत ही बुरा था और अब रवि को समझ आ गया कि वो अब जिंदा नहीं रहा, वो एक आत्मा बन गया है। पर उस वाक़या के बाद गांव में और किसी का भी मौत उस डायन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रवि का आत्मा उस गांव की लोगों का मदद करता था। ऐसा भी बोला जाता है कि रवि अक्सर उस शमशान घाट में बैठता रहता है और गाना गाता है, पर किसी का कुछ नुकसान नहीं करता। इस दुनिया में भगवान और आत्मा दोनों का वास है, पर हमें कभी भी जानबूझकर किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है।